चूहे की शादी की कहानी। गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। वहाँ एक गुरुजी रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गुरुजी ने नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी के अंजुली में आकर गिरी। गुरुजी ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा। इसीलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो। फिर उस लड़की ने समय गुरुजी को देखरेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियारी थी। यह देखकर गुरुजी और उनके पत्नी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन गुरुजी को उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तब गुरुजी ने कहा कि यह विशेष बच्ची एक विशेष पति की हकदार है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरुजी ने सूर्य देव की प्रार्थना की और पूछा, है सूर्य देव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? यह सुनकर लड़की बोली, पिताजी, सूर्य देव पूरी दुनिया का रोशन करता है, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के है। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, सूर्य देव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्य देव ने सलाह दी, आप बादलों को राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों को उपयोग करते हुए बादलों को राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंड होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने फिर आश्चर्य से पूछा, भला बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? बादलों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ा ले जा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वायुदेव को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के साथ विवाह स्वीकार करें अगर वह आपको चुनती है तो। लेकिन गुरुजी के बेटी ने वायुदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, वायुदेव बहुत तेज है, वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी फिर सोचने लगे, वायुदेव से भी बेहतर कौन हो सकता है? इस पर वायुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों को राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी करें। फिर गुरुजी की बेटी ने कहा, पिताजी, पहाड़ों के राजा बहुत कठोर है, वह अचल है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने सोचा, पहाड़ों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? फिर पहाड़ों के राजा ने गुरुजी को सलाह दी कि गुरुजी, आप चूहे के राजा से बात करके देखिए, वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करें अगर वह आपसे शादी करना चाहे तो। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरु ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। कहानी से सीख, जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव भी वैसा होता है, कभी नहीं बदलता उसका स्वभाव। शेर और भालू की कहानी। श्याम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफी चालाक था। इससे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों को मदद नहीं करता। अब सभी लोग शेर से दूर रहने लगा। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर की कोई नहीं मिला। एक दिन जब वह अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बुढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में बड़ा मजा आएगा। रोज शेर यही सोचता कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गया, लेकिन उस भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बुढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बुढ़ा भालू क्या काम आएगा।
इससे दोस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया के बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी कि आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो। भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ, मैं अब शहद खाता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ तालाब से निकाल कर खिलाई थी। आपने मेरी इसी तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कभी इसकी मदद मैंने की हो। भालू सोच ही रहा था कि जब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूँ। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू की। इसी तरह धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं? मैं एक ही थाली में खाना खाऊंगा और उससे जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता और फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है। वो किसी को कभी मदद नहीं करता। अब तुम किसी तरकीब से घमंडी शेर को सबक सिखाओ। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गया। भालू ने भी ठान लिया कि अब शेर को जरूर सबक सिखाऊंगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर के गुफा में गया। उसने बिल्कुल समान तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उस रात की बात बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर का सबक सिखाने का मौका मिल गया है। तुम्हें शहद खाना है, इतनी सी बात। तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने की बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घरों को दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो वहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसके मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर जिस और भागता मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया। कहानी से सीख। शेर और भालू की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो। हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता।